जिला बस्ती में इंतजामिया की बचत बाजारों की इजाजतनामों की मनसूखी महज जाहिर निकली। शहर की वसी तरीन आबादी वाले जिला बस्ती में बगैर किसी NOC के ताहाल बचत बाजार कायम, बाजारों में पार्किंग माफिया का राज। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 27 न्यूज़ सैयद आतिफ अली की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शहर कैद के जितने भी इस लाइन में सबसे बड़ा ज़िला यही है। ये जितना बड़ा ज़िला है, यहाँ के मसाइल भी इतने ही बड़े हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस वक्त इतवार के दिन में मौजूद हूँ। इतवार को यहाँ पे एक कबाड़िया बाज़ार भी लगा हुआ है, इतवार कार बाज़ार भी लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे पार्किंग माफिया का भी राज है। ये ठेले पथारे, इन्होंने इस माफिया ने यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे इस वक्त यहाँ के शहरी। इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ की किस तरीके से यहाँ पे आए हैं, इनको आने में यहाँ पे कितनी दुश्वारी का सामना हुआ है, और यहाँ पे जो इन्होंने अपनी गाड़ी जो लगाई है वो कहाँ पे लगाई है। जी सर, हमने भी पार्किंग में लगाई है गाड़ी, लेकिन ये क्या ख़तरा ही रहता है कि भाई यहाँ से चली ना जाए गाड़ी किसी तरह ना, और अंदर हम ला नहीं सकते क्योंकि अंदर आवाम इतनी है कि उसमें जो है कि थोड़ा सा। आपने ये जो गाड़ी यहाँ पे लगाई है, पार्किंग लगाई है, इसकी फ़ीस दी है? फीस तो होती है, जाहिर सी बात है सर। कितनी फ़ीस दी है आपने? 30 रुपये भी है, कहीं 50 है, कैसे चलता है? ये जो आप यहाँ पे फ़ीस देते हैं, यहाँ पे जो पार्किंग वाले हैं वो चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं कि आया कि अगर आपकी बाइक चोरी हो जाए? नहीं सर, जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं लेता किसी की। कहाँ लेते हैं इन चीज़ों की जिम्मेदारी? कहीं भी नहीं होती, किसी पार्किंग में नहीं होती जिम्मेदारी। पार्किंग की किसी किस्म की कोई पर्ची दी है? जो आपने रकम की अदायगी की है उसकी किसी किस्म की कोई पर्ची नहीं दी है सर? नहीं सर, कोई पर्ची नहीं सर। जी, आपने यहाँ पे जो पार्किंग दी है इसकी क्या फीस दी है आपने? 30 रुपये। 30 रुपये पार्किंग दी है। इन्होंने इसकी कोई पर्ची दी है आपको? इनके पास होती है, एक पर्ची होती है। ये इस पर्ची पे क्या अमाउंट लिखा हुआ है? अमाउंट तो पर्ची पे अमाउंट नहीं होता। पर्ची पे किसी पर्ची पे लिखा होता है KMC, किसी पे क्या लिखा होता है, वल्ला ये हमारे को नहीं पता है भाई। ये जिम्मेदारी यहाँ पे लेते हैं अगर बाइक चोरी हो जाए? नहीं, इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। गाड़ी को लॉक करके जाओ, ये चीज़ होता है। सारी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, और हम पैसे भी देते हैं। ये इसी जगह पे नहीं है, आप किसी जगह पे कराची पे चले जाओ, किसी मॉल पे। एक मिनट, आप कराची में किसी जगह पे चले जाओ, किसी मॉल के आगे चले जाओ, आपको ये 50 मिलेंगे पार्किंग वाले। क्या हम लोग क्या करें, आप बताएं? हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, इनका कहना ये था कि ये पार्किंग माफिया ने इंसानी ज़िंदगी को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। आप मेन रोड के ऊपर ये सरकारी अराजी, अगर आप यहाँ पे देखें कि बिल्कुल ये पार्किंग का एक जम्मे गफ़ीर है। इसी तरीके से अगर आप मेरे अकब में, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, एक कार बाज़ार भी लगा हुआ है। और मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पे अगर आप देखेंगे तो ये जुम्मा कबाड़िया बाज़ार जो लगता था, अब ये इतवार कबाड़िया बाज़ार हो गया। इतवार के दिन अगर फैमिली यहाँ से निकलती है तो उसको इतना शदीद ट्रैफिक मिलता है कि वो यहाँ से जा ही नहीं पाते। यहाँ पे अगर कोई हादसा हो जाए, या बराबर में ही सिंध गवर्नमेंट अस्पताल है, वहाँ पे एम्बुलेंस का यहाँ से गुजर बहुत मुश्किल होकर रह गया। इसी बारे में हम आपको मज़ीद यहाँ की जो इलाके मकीन हैं उनकी राय बताते हैं कि किस तरह से वो इन मामलात को देखते हैं। यहाँ पे मौजूद हूँ, ये 3 नंबर का एरिया कहलाता है। अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो यहाँ पे सरकारी अराजी, ये GPO पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। सरकारी अराजी पे इस माफिया ने इस तरीके से घेरा हुआ है कि बिल्कुल इसके बराबर में KKF है। इसकी अराजी के अंदर टोटल आप अगर देखेंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे ठेले पतारों ने अपना ऐसा इतने पंजे गाड़ लिए हैं। इसमें हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि इस बारे में ही क्या कहते हैं। तकलीफ़ तो है आवाम को, हमारे को भी, कि ज़ाहिर है रोड ब्लॉक लगा पड़ा, आने जाने वालों को परेशानियाँ हो रही हैं। तो इस बारे में हुकूमत को चाहिए कि एक्शन उठाना चाहिए। तो यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह इस तरह की आप कोई शिकायत करते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता? हमने तो कभी पुलिस को नहीं बोला कि पोस्ट ऑफिस वालों ने बोला छोड़ो, क्या करेंगे कि कल को ये लड़ाई झगड़े करेंगे। यानी ये इनका कहना ये है कि इस माफिया ने इतना अपना रोब, इतना दबदबा किया हुआ है कि पुलिस भी यहाँ की जो है मुतल्लिका थाना जो न्यू कराची है वो मफलूज होके रह गया है। मकसद इस माफिया ने इस तरीके से यहाँ पे पंजे गाड़े हुए हैं। यहाँ पे एक और शहरी मौजूद है, ये बताएंगे हमें, आइए इनसे जानते हैं। ये सब पैसे लेते हैं, सब पतारे के, एक पतारे के 500 रुपये लेते हैं। वो यह परेशानी होती है, आने जाने वालों को, ना गाड़ी आ सकती ना जा सकती है। कोई बोलता नहीं, इसलिए आगे शिकायत कोई करता नहीं है। थाना वाना सब बिका हुआ है।
लेकिन शहरी का भी यही कहना था कि यहाँ पे इनकी भी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को मुतल्लिका थाने समेत ज़िला इंतज़ामिया ने अजीरन बना के रख दिया है। लोग यहाँ पे इतना परेशान है, कहते हैं कि अगर हम किसी शिकायत करने के लिए किसी मुतल्लिका इदारे में भी जाते हैं तो मुतल्लिका इदारा भी इनकी बराह रास्त सरपरस्ती में मुलव्विस है। अब मेरे साथ ये मौजूद है, इन्होंने यहाँ पे ये बच्चों के कपड़ों का स्टॉल लगाया हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है इसके क्या मामलात हैं और ये किस तरीके से इसको देखते हैं और ये कितने पैसे देते हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे हम 1000 से लेके 1200 रुपये तक देते हैं और तकरीबन ये समझ लो कि 500-600 रुपये की मजदूरी करते हैं। इनका कहना ये है कि तकरीबन 1000 से 1200 रुपये से इस माफिया को यौमिया देते हैं, ये एक बाज़ार के। अच्छा, यहाँ पे बुध बाज़ार भी लगता है? यहीं पर ही बुध बाज़ार लगता है, इसी जगह पे लगता है। इसी जगह पे यहाँ बुध बाज़ार भी लगता है, यहाँ पे इतवार कार बाज़ार भी लगता है और बाज़ार आगे लगता है, कार बाज़ार आगे लगता है, बाज़ार कहलाता है। ये कबाड़ा बाज़ार। जी हाँ। ऐसा भी होता है कि इस वक्त जो है तो लोग इतने परेशानी में, हंगामी मकसद है, इतनी महंगाई हो गई है, लोग ख़रीदारी नहीं कर पाते हैं। आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, ये उनका रुझान होता है। मकसद कहना यह है कि वो 150 रुपये भी कम नहीं करते हैं बिल्कुल, कि उनको उनके पैसे चाहिए, 1000-1200 रुपये उनको चाहिए। भले आपने अपने बच्चों के लिए रोटी रोज़गार दाल दलिया किया या ना किया, इस माफिया को अपने पैसे से मकसद है। ये बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पैसे लेने के लिए कौन आता है और जो आप इनको पैसे देते हैं ये किसी किस्म की कोई पर्ची देते हैं आपको? नहीं, पर्ची वर्ची कुछ नहीं देते, बस ऐसे ही पैसे लेके जाते हैं वो लोग। किसी किस्म की कोई पर्ची नहीं दी जाती है। ये बाज़ार बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने 19 बाज़ारों की जो NOCs कैंसिल की हैं उसके बावजूद सरकारी अराजी के ऊपर यहाँ पे अनगिनत जो ये बाज़ार लगाए जा रहे हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुकूमतदौली नहीं है? ये देखिए मेरे अकब में मेरे अकब में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये एम्बुलेंस आ रही है। इसमें ये कोई हादसा हो गया और ये इतना जम्मा गफ़ीर हो गया है कि इतना बाज़ार उसको जगह नहीं मिल रही है। आइए हम इससे ड्राइवर से भी इसका मौक़िफ़ लेके बताते हैं कि किस तरीके से इसको कितनी दुश्वारी का सामना है। मेरे अकब में आप देखें कि किस तरीके से कितनी परेशानी हो रही है। ये देखें, ये एम्बुलेंस यहाँ पे आ रही है, ये देखें इसको किस तरीके से कितनी परेशानी हो रही है। आइए ड्राइवर से पूछते हैं। ये ड्राइवर, ये देखें भाई कितनी परेशानी हो रही है आपको यहाँ पे? बहुत हो रही है भाई, अल्लाह ही बस इनको हिदायत दे, क्या कर सकते हैं। आप किसी को शिकायत नहीं करते यहाँ पे, या आपकी जो KKF की जो इंतजामिया है यहाँ पे इस बारे में कोई एक्शन नहीं लेती? सबको पता है, सबको बोला हुआ है कि क्या हाल हो रहा है, आपके सामने ही है ना, जा रहे हैं क्या पोजीशन है। अगर कौन सुनने वाला नहीं है, कौन सुनेगा? ये देखिए बिल्कुल इनका कहना यह है कि हम अपनी इंतज़ामिया को भी कह चुके हैं और यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया को भी कह चुके हैं, KKF की इंतज़ामिया को भी मुतअद्दिद बार कहा है, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ एक और शहरी मौजूद है, ये यहाँ पे आए हैं, ये कबाड़िया बाज़ार के अंदर इन्होंने यहाँ पे पार्किंग की है। अब आपने यहाँ पे जो पार्किंग की है इसकी आपको कोई पर्ची मिली है? जी पर्ची मिली है। कितने पैसे आपने यहाँ पे अदा किए? पैसे अभी 50 रुपये मांग रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं। 20 रुपये 30 रुपये होते हैं अक्सर, लेकिन ये अभी मुंह से इन्होंने 50 रुपये मांगे। पर्ची तो मैंने अभी तक खैर देखी नहीं उसको। ये देखें अभी पर्ची भी आपको दिखा रहे हैं, पर्ची पे किसी किस्म के कोई पैसे लिखे हुए नहीं है, मन माने पैसे मांगते हैं ये यहाँ पे। 50 रुपये अभी इन्होंने इस भाई से मांगे, हालांकि जो चार्ज पार्किंग है उसकी फ़ीस 10 रुपये। ये देखें, ये देखें इन्होंने पर्ची दी है, इसके ऊपर किसी किस्म के कोई पैसे नहीं है। ये किस इदारे की पर्ची है, इस पर खाली पार्किंग की पर्ची लिखी हुई है, चार्ज पार्किंग फ़ीस मनमानी। ये लीजिएगा, मांग रहे हैं 50 रुपये मांगे। अब ये बताएं कि मुझे मेन रोड है, पब्लिक की जगह, ये किस चीज़ के 50 रुपये, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन हमारे जैसे कि मजबूरी बन जाती है। अब बाइक ऐसे छोड़ के जाऊँगा, दोबारा बाइक नहीं मिलेगी, अब 50 रुपये तो देने पड़ेंगे। अच्छा, इनका कहना यह है कि सरकारी अराजी पे इन्होंने लगाया हुआ है, 50 रुपये दे रहे हैं और किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और अगर से ये पैसे नहीं देंगे तो ये माफिया के अपने ही लोग इनकी बाइक को गायब कर देंगे। मिलेगी आपको, ये हुआ है कई दफ़ा मेरे साथ हो चुका है। ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं, फिर आप वहाँ 400-500 रुपये दे के वहाँ से लाओ, उससे अच्छा 50 रुपये दे के यहीं जान छुड़ा लो तो वो सही है भाई। इन भाई का भी कहना यह है कि यहाँ पे तमाम मुतल्लिका इदारे मिले हुए हैं, एसओ ट्रैफिक भी मिला हुआ है, मुतल्लिका थाना, ज़िला इंतज़ामिया सब मिले हुए हैं। अगर यहाँ पे इनकी मनमाने इनको पैसे ना दिए जाएँ तो इनकी बाइक चोरी हो जाती है, बाइक गायब करवा दी जाती है। ये देखें कि जैसे ही यहाँ पे 27 न्यूज़ की टीम आई है, यहाँ पे ये पूरी पार्किंग माफिया यहाँ से भाग गई है। तमाम ये जो बाइकों की इन्होंने 50-50 रुपये अदायगी की है। की वजह से मेरे पैसे बच गए।
वो कह रहे हैं कि भाई आपकी वजह से मेरे पैसे बच गए, यहाँ की जो लोग हैं ये पार्किंग वाले जो है पार्किंग माफिया भाग गई है। देखिए मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, ये बाइक को अपनी लॉक कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना यह है कि हम पैसों की अदायगी भी कर रहे हैं, 50 रुपये इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, पार्किंग माफिया यहाँ से भाग गई है। अब इनसे ये पूछते हैं, मैं रिटर्न में दूंगा पैसे वापसी के अंदर, तो अब आप खड़े हो तो वो है नहीं, अब वो पैसे लेने के लिए है नहीं यहाँ पे, तो अब मैं ये कि सीधा कर चला जाऊँगा। ये भाई का कहना यह है कि इनसे 50 रुपये मांगे थे, लेकिन वो हमारे आते ही 27 न्यूज़ की टीम के छापे के बाद ये माफिया यहाँ से भाग गई है और भाई के 50 रुपये बच गए। ये बताइएगा कि अगर से यहाँ से कोई ट्रैफिक पुलिस वाला या आपकी बाइक चोरी हो जाती है, कोई और यहाँ से बाइक ले जाता है, तो ये पार्किंग वाले इस चीज़ को ऑन करते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? जिम्मेदारी का बोलते तो हैं वो, सही है, लेकिन उनका पक्का नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी वाले ले जाते हैं, बहुत से ऐसा होते हैं कि वो खुद ही कंप्लेन कर देते हैं कि गाड़ी ले जाओ, ताकि वो पुलिस वालों को भी होता है ना मिला हुआ है, इसके अंदर पैसे वगैरह होते हैं उनके भी, उनका भी कोई खर्चा पानी होता है। और वो गाड़ी अगर ले जाते हैं ये तो बोल देते हैं यार हमने तो देखा ही नहीं, हम तो है ही नहीं, वो गायब हो जाते हैं। फिर थाने से लेने जाओ गाड़ी, फिर वहाँ पेपर दिखाओ, अगर पेपर नहीं है तुम्हारे पास तो फिर वो अपना खर्चा पानी मांगते हैं। जी, इनका स्टैरी का भी कहना ये था कि यहाँ से बाइक अगर कोई पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं तो ये पार्किंग माफिया उसको ऑन नहीं कहती है, और फिर अगर से हम वहाँ पे जाते हैं थाने में बाइक ले तो वो फिर अपनी जो है पैदागिरियाँ जो हैं उनकी वो सर चढ़ के बोलती हैं। जी, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे गरीबों से किस तरीके से जो है पार्किंग माफिया और ये बाज़ार माफिया जो है गैर कानूनी तौर से जो है इनसे पैसे ले रही है, और सरकारी ख़जाने के अंदर यौमिया किस तरीके से सरकारी ख़जाने को भी यौमिया की बुनियाद पे नुकसान पहुँचाया जा रहा है। कैमरामैन अदनान के साथ सैयद आतिफ अली, 27 न्यूज़, कराची।